तो देखिए, इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन है। परिमल नाथवानी के साथ बीजेपी विधायक मौजूद हैं। बीजेपी निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। तो एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, परिमल नाथवानी के साथ बीजेपी विधायक मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी नामांकन करेंगे। परिमल नाथवानी के साथ बीजेपी, तो देखिए पर्चा उन्होंने भर दिया, उनके साथ बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने भी पर्चा भरा है, पर्चा दाखिल किया है और नामांकन के लिए वह पहुंचे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको 2 टर्म में मैंने क्या क्या काम किया है वो मेरे आंखों के सामने है और आप भी देख सकते हैं। तो मुझे जो मौका मिलेगा अभी इस बार में, तो मैं पहले जो मैं किया था उससे ज़्यादा काम मैं यहाँ पे करूँगा। और आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कभी पहले भी बाहरी नहीं था और आज भी बाहरी नहीं हूँ। मैं झारखंड मेरी कर्मभूमि मैंने बनाई हुई है, आपने देखा हुआ है, पहले भी हर सेक्टर में मैंने काम किया है। इधर कांग्रेस की सांसें अटक गई है, कांग्रेस की सांसें आपने अटका दी है। नहीं, मैं देखो, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। मैं किसी के लिए, अभी मुख्यमंत्री को भी मैं मिला था, आपको मालूम है, कांग्रेस वाले से भी मेरी बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको जानता हूँ और निर्दलीयों को भी जानता हूँ, सारी पार्टी को मिलता हूँ। तो मुझे तो झारखंड के लिए काम करना है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। तो मुझे कोई पार्टी का लेवल से मैं पहले भी नहीं आया था और आज भी मैं जो आ रहा हूँ वो भाजपा ने पहले भी मुझे समर्थन दिया था और आज भी दे रहे हैं। तो और पहले दूसरे लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया था, तो उसकी वजह से मैंने जो काम किया था। तो मैं किसी को होस्ट करने की कोई वो बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से मैं जीत के आऊंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर आपके प्रस्तावक में भाजपा के अलावा कोई दल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं सर, कैसे आप आंकड़ा कर रहे हैं? नहीं, वो तो सब साथ में आएंगे ना जी। दीजिए, हमारी भी नौकरी का ध्यान रखिए। नहीं, प्रचारक आप जो बोलते हैं नॉमिनेशन में नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है ना। आपको देखेंगे तो वोट सबका आएगा ही। मुझे संख्या बल ठीक है सर, थैंक यू। 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए। और हमारे साथ तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि परिमल नाथवानी ने बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ मिलकर पर्चा दाखिल किया है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। रुचि, साफ तौर पर देखिए, परिमल नाथवानी ने पर्चा दाखिल कर दिया और उनके साथ बीजेपी के जो तमाम विधायक है वो मौजूद थे, यानी कि अब खुला समर्थन जो है वो परिमल नाथवानी को मिला है। हालांकि और भी कोई अलग दल के नेता वहां पर नजर नहीं आए। आप बिल्कुल देखिए, एनडीए का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि सरयू राय ने ये कहा कि हमें बीजेपी जिसको भी समर्थन देगी वो समर्थन देंगे। परिमल नाथवानी ने नामांकन जो है पर्चा दाखिल कर लिया है और ऐसे में देखिए 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और ऐसे में तीसरे की एंट्री जो है वो इस पूरे कहानी को रोचक बनाया है। राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 नामांकन, ये परिमल नाथवानी को किस रूप में देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारी बात सत्ता पक्ष से भी हुई है, कई विधायक जो हैं वो तैयार हैं और हम जीतेंगे। देखिए, परिमल नाथवानी जी से मैं कहूँगा कि आपको नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए। भाजपा ने आपको यूज किया, कभी अदानी, कभी अंबानी, कभी नाथवानी। बताइए, अदानी, अंबानी, कभी नाथवानी, क्या है ये? झारखंड आप जान रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त वोट नहीं है, तो आप क्यों लड़े? आप भाजपा क्या चाहती है? कैंडिडेट नहीं था क्या? आपके किसी उम्मीदवार पर विश्वास नहीं था? आप यहाँ की जनता को, यहाँ के विधायकों को क्या लालची समझते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग आप को बढ़ावा दे रहे हैं और आप, मैं कह सकता हूँ, पशु को ला रहे हैं, धन पशु को ला रहे हैं। क्यों? अच्छा, धन पशु बनने के लिए आप हु आर यू? आप क्यों लाएंगे इसको? आप क्या चाहते हैं कि हमारे झारखंड शमशार हो? आप लालच देंगे विधायकों को, लालच देंगे विधायकों को खरीदेंगे? आपकी मंशा भाजपा को तो यही रही है।
हम विरोध करते हैं इसका। पहले भी 2 बार आ चुके हैं इंडिपेंडेंट बतौर धन पशु बनने। भाजपा धन पशु कहती थी इनको, और आज धन प्यारा हो गया भाजपा को। ये गलत बात है। झारखंड को बचाना है हम लोगों को। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज जब नामांकन हो रहा था मैं भी वहीं पर था। मैं देख रहा हूँ भाजपा के लोग, जो भाजपा के नेता पीछे पीछे लग रहा है कि एकदम मुंह से मधु टपक रहा है। क्या इसी के लिए राज लिए हैं क्या? भाजपा क्या योगदान है? राज लिए दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, राज लिए फुरकान अंसारी जी। हम लोग का झारखंड राज है। यहाँ के दर्द, यहाँ के दुख, यहाँ हम लोग को समझ में आता है। ये केवल बेचने का काम करते हैं ये लोग। परिमल जी को समर्थन तो पहले भी मिला है सर, और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि मिलेगा ही। देखिए, पहले जब वो आए थे तो भाजपा इनको नकार दी थी। भाजपा के लोग ही धन पशु करती थी। आज भाजपा को ये धन पशु प्यारा क्यों हो गया, यही मैं भाजपा से जानना चाहता हूँ। और बीजेपी से मैं कहना चाहता हूँ कि कल उनके नेता, जो महान नेता नितिन नवीन जी आए थे, मैं उनको बधाई देता हूँ, अध्यक्ष बने हैं वो जाके क्या गेम करके चले गए भाई? आप हर जगह क्या गेम ही कीजिएगा क्या? आप लोग गेम को रोकिए। यहाँ झारखंड में गेम नहीं चलेगा। हम लोग यूनाइट है, हम लोग एक है, और हम लोग 2 सीट जीतेंगे। एक जेएमएम, दूसरा कांग्रेस जीतेगी। ये आप लिख लीजिए, इरफान अंसारी की वाणी है। ये दावा बीजेपी भी कर रही है कि 1 सीट जेएमएम जीतेगी और 1 सीट। दावा क्या करेगी भाजपा का? कोई कैंडिडेट हो तब ना दावा करेगी। भाजपा तो बिक गया यहाँ पर, अपना वोट बेच दिया भाजपा ने, और खरीद फरोख्त की शुरुआत तो भाजपा ने किया है। भाजपा जननी है भ्रष्टाचारियों की। भाजपा के बिकने से भी अंक गणित पूरा नहीं होगा सर, और भी नहीं हो सकता है। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि हम निम्न स्तर की राजनीति करेंगे। यही मेरा असली वजूद है। तो चलिए, झारखंड को बचाना है, झारखंड को विकास करना है, झारखंड को एक साथ रखना है, ये जवाबदेही हमारी है। और पवन पुत्र हनुमान आ गया है। यहाँ अब गाजा चलेगा। गठबंधन इंटैक्ट है या बिल्कुल गठबंधन इंटैक्ट है। ये हम लोग यूनाइट हैं। हम लोग अभी बात हुई है, हम लोग में कोई बिखराव नहीं होगा। हमारे लोग झारखंडी हैं, और झारखंडी कभी बिकाव नहीं हो सकता। धन्यवाद। चलिए, तो ये झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्होंने दावा किया है कि 2 सीट जो है, यानी 1 सीट पर जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं वो जाएंगे, और दूसरी पर कांग्रेस के प्रणव झा जीतेंगे, और परिमल नाथवानी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है। लेकिन जो इतिहास रहा है, 2008 की बात करें या फिर 2014 की बात करें, इससे पहले भी वो यहाँ से जीते हैं। और एक बार फिर से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ने कहा कि वो दिन था जब यही बीजेपी जो है इन्हें कहती थी कि ये धन को खरीदने का प्रयास करें, यानी धन का प्रयोग करके, और विधायक को अपने पाले में कर रहे हैं। तो ये आरोप आज बीजेपी ही उनके साथ खड़ी है, यानी बीजेपी का समर्थन जो है परिमल नाथवानी को मिलता हुआ दिख रहा है। और परिमल नाथवानी ने ये कहा भी कि हमने जो कार्य पहले झारखंड के लिए किए थे, आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे, और जहां तक जीत की बात है तो वो जीतेंगे, और इसके लिए उनकी बात भी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी, चाहे वो बीजेपी के तमाम विधायक की बात करें, चूंकि यहाँ पर महागठबंधन के भी सभी विधायक लगभग उपस्थित थे। जेएमएम की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, लगातार यहाँ पर देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो आपने मंत्री सुदीव्य सोनू से बात की, जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं केंद्रीय महासचिव, उन्होंने भी, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कह रही है इस पूरे में? झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, और उनको लग रहा है कि महागठबंधन के अंदर सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। चूँकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लिहाजा दोनों सीट कैसे निकले इसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री ने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है, पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। कहीं कोई पट वाली स्थिति नहीं है। हालांकि जेएमएम को ये आशंका जरूर है, परिमल नाथवानी के निर्दलीय उम्मीदवार बनने के बाद से जेएमएम थोड़ा आशंकित है। उनको लग रहा है कि शायद जो पुरानी परंपरा, पुरानी परिपाटी रही है झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, उसको कहीं न कहीं बीजेपी ने अपना खुद को उम्मीदवार न देकर उस चीज़ को बढ़ावा देने का काम किया है। तो इस आशंका से ये लोग ज़रूर घिरे हुए हैं। बावजूद इसके इनको कॉन्फिडेंट है अपने विधायकों पर, और इनको लगता है कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, 56 विधायक जो हैं, वो सभी इंटैक्ट हैं, और सभी एक साथ जो हैं वो अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। और यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम हो या फिर कांग्रेस के प्रणव झा, दोनों जो है वो बहुत कंफर्टेबल आप कह सकते हैं यहाँ से राज्यसभा जो है वो जाएंगे।
लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि एक सीट तो बैजनाथ राम की तय है, दूसरी सीट की जहां तक बात है तो दूसरी सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाएंगे। चूंकि परिमल नाथवानी की उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस बात को कि हमारी बातें हुई हैं और ऐसे में हमें समर्थन मिलेगा और हम कार्य भी करेंगे। नहीं, पूर्व में भी परिमल नाथवानी यहाँ से राज्यसभा जा चुके हैं, निर्दलीय भी गए हैं और दो बार यहाँ से राज्यसभा गए हैं। तो परिमल नाथवानी को पूरा अंगणित पता है राज्यसभा का, उनको पता है कि कहाँ से क्या समीकरण जुटाना है, किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है। वो इस पूरे खेल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और बिना कॉन्फिडेंट के, बीजेपी के कॉन्फिडेंट के वो शायद इस चुनाव में आते भी नहीं। तो पहले से ही उनको उस तरीके से पूरी जो तस्वीर थी वो तस्वीर उन्होंने जज कर ली, सब कुछ उन्होंने देख लिया, समझ लिया और उसके बाद ही वो इस चुनाव में आने का उन्होंने फैसला लिया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का उनका अपना एक अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी है और पूर्व में जिस तरीके का उनका झारखंड को लेकर अनुभव है, तो इससे इनकार नहीं है कि उनके आने से जो राज्यसभा का जो खेल है इस बार, और इस बार जो राज्यसभा की जो लड़ाई है वो बेहद रोचक हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए परिमल नाथ एंट्री से ही पूरा खेल जो है वो रोचक होता हुआ दिखा है और ऐसे में देखिए पूरा हाई प्रोफाइल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भले कितना भी महागठबंधन यह कहे कि हम इंटैक्ट हैं, लेकिन जेएमएम को भी ये इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल रुचि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो चाहे एनडीए घटक दल के जो नेता है वो हो गए या फिर कह सकते सत्ता पक्ष के नेता, दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और जो प्रत्याशी है वो भी कॉन्फिडेंट है। हालांकि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देखने की बात होगी कि आखिरकार जीत किसकी होती, किसका पलड़ा भारी रहता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, नजरें बनाए रखे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि परिमल नाथवानी ने भी पर्चा भर दिया है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पर्चा भर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।